तो जो मैं कह रहा था कि जो इसमें विवरण दे रखा है, इसी प्रकार इंद्रियां, मन, प्राण आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैं। दरअसल आत्मा में कुछ प्रतिष्ठित नहीं होता। आत्मा तो अगर ये आपस में यूनाइट हो गए, कौन? इंद्रियां, मन और प्राण, इनका केंद्रीकरण अगर हो गया है तो वो केंद्रीकरण एक तरीके से जो आपने कहा है इसमें कि आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, उस दृष्टिकोण से कह सकते हो कि वो केंद्रीकरण एक तरीके से इनमें प्रतिष्ठित भाव समझ सकते हो। अन्यथा चेतन सत्ता केंद्रीकरण के बावजूद भी सदा अलग रहती है, हमेशा अलग रहती है। क्यों? क्योंकि मन, इंद्रिय और प्राण ये जड़ वस्तुएं हैं और आत्मा चेतन वस्तु है। तो ये फर्क है। तो इसमें जो प्रतिष्ठित का बात कह रखी है उसको आप ये समझ सकते हो कि उनका केंद्रीकरण, इन तीनों का सबका केंद्रीकरण वो आत्मा का केंद्र बिंदु होता है और वो सदा डिटैच्ड भी रहता है। उस एंगल से समझ सकते हो ऐसा। तो आप समझ लो कि ये तीनों एक अवस्था में पहुंच गए, सम अवस्था में, और आत्मा से केंद्रीकरण हो गया इनका। ये है इसकी परिभाषा। एक और श्लोक लेते हैं। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च पश्चपो मात्रा च तेजस्य तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च काशश्चाकाश मात्रा च चक्षुश्च दृष्टिस्त्वं च श्रोत्रम् च श्रोत्रं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वकं च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चालव्यं चोपस्थश्चानन्द मितव्यं च पायुष विसर्जत्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधिश्चं च अहंकारश्च हर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजस्यं विद्योतयितव्यं च प्राणस्य विधारयितव्यं च। बहुत बड़ा श्लोक है और इसका भावार्थ है स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल तेज, सूक्ष्म तेज, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश, अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत या ब्रह्मांड। आँख, आँख के विषय, श्रोत, श्रोत के विषय, घ्राण, घ्राण के विषय, रस, रस के विषय, त्वचा, त्वचा के विषय, वाणी, वाणी के विषय, हाथ, हाथ के विषय, उपस्थ, उपस्थ के विषय, पायु, पायु के विषय, पाँच, पाँच के विषय, पाँव के विषय, मन, मन के विषय, बुद्धि, बुद्धि के विषय, अहंकार, अहंकार के विषय, चित्त, चित्त के विषय, शरीर का तेज और जो कुछ चमकता है, प्राण और प्राण द्वारा जो कुछ धारण होता है, अर्थात संपूर्ण आध्यात्मिक जगत या पिंड, ये सारी पिंड की अवस्थाएं फिर इसमें बताई गई हैं। इसमें आपकी ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं वो आ गए और उनके विषय आ गए। कौन सी? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियाँ हो गई जिनसे हमको ज्ञान होता है। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ और इनके विषय, जैसे आँख का विषय है क्या है? दृश्य, आँख का विषय दृश्य है। कान का विषय क्या है? ध्वनि। अब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है सुनना, किसी को खराब लगती है, तो विषय इसीलिए कहता है, और विषय के अंदर विकार छुपा हुआ है। तो ये सब जो है ना इनके विषय दे दिए। अब इस विषय से जो है ना हमको जब वासना जागृत होती है तो फिर वो कर्मेंद्रियों के विषय शुरू हो जाते हैं, फिर कर्मेंद्रियाँ उसमें लिप्त हो जाती हैं। कर्मेंद्रियाँ हो गई हमारी हाथ, पैर, मुंह, मुख, जिह्वा और मलमूत्र त्यागने की इंद्रियाँ, तो फिर ये इनके विषय शुरू हो जाती हैं। जब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमने कोई ज्ञान लिया और वासनागत ज्ञान ले लिया तो उस तरीके की वासनागत की और आपका मन भागेगा, और मन भागेगा तो उधर कर्मेंद्रियों में फंसाएगा। तो ये सब जो है ना ज्ञानेंद्रियां और उसके विषय के बारे में, और कर्मेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के विषय, इसलिए मैंने इनको विस्तार से बताया।
तो इस प्रकार से ही ये पूरा पिंड कहलाता है। और इसी प्रकार से कर्म बंधन बनते भी हैं, और डिटैचमेंट के साथ कर्म करें तो कर्म बंधनों से छुटकारा भी मिलता है। इन्हीं के माध्यम से आप ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से आप बंधते हो, और इन्हीं के माध्यम से आप छूटते भी हो। समस्या भी यहीं पे है, समाधान भी यहाँ पे है, क्योंकि ये सब पिंड में समाहित हैं। ये पूरा शरीर आपका पिंड रूपी है, और ये सारे विषय, इंद्रियां और उनके विषय सबको लिए है। और ये भी मैंने बता दिया कि आपको अगर ये फंसाते हैं तो किस प्रकार से फंसाते हैं, और छूटते हो तो कैसे छूटते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा विषय है, तो मुझे उम्मीद है आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये चर्चा अवश्य पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक से शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।